सिंगर पवन बाबू कहते हैं कि चढ़ल बा फागुन के लहरा हो, आ गई नी हम तब ममहरा हो, पहुंचल बानी परेशानी में, मामा हो मामा डाले दरंगवा मामी में। इस गाने के बारे में आगे चर्चा करने से पहले हम दो लाइन सुनते हैं जो इस गाने की शुरुआत में पवन बाबू ने कहा है। पवन बाबू गाना शुरू करने से पहले कहते हैं कि पूरी खियावा पकवान मामी, आ दूनु छू के करी प्रणाम मामी। तो ये थे पवन बाबू जो खुद को भोजपुरी सिंगर कहते हैं और कल ही अपना नया होली सॉन्ग लेकर आए हैं जिस पर मुश्किल से 3,000 भी व्यूज नहीं है। और अगर लाइक्स की बात की जाए तो लाइक्स भी मुश्किल से 150 ही है। पवन बाबू की इस होली सॉन्ग को लिखा है धर्मवीर अकेला ने, म्यूजिक दिया है दिवाकर जी ने। इस गाने के निर्माता हैं कैलाश शर्मा, वहीं इस गाने के डायरेक्टर है राम बाबू यादव। गाने के बोल से समझ आ ही रहा होगा कि पवन बाबू अपने मामा से मामी के साथ होली खेलने के लिए अपने मामा के घर यानी ममहरा गए हुए हैं और अपने मामी के साथ होली खेलने का मामा से परमिशन मांग रहे हैं। हालांकि हमको और आपको तो यही पता होगा कि होली दोस्तों के साथ खेली जाती है और अपने परिवार वालों के साथ, सगे संबंधियों के साथ खेली जाती है। लेकिन भोजपुरी कलाकार होली भाभी के साथ खेलते हैं, साली के साथ खेलते हैं और अब पवन बाबू होली मामी के साथ खेलने ममहरा गए हैं। शुक्र है कि पवन बाबू अपनी मामी के साथ होली खेलने का परमिशन अपने मामा से ले रहे हैं, वरना भोजपुरी कलाकार तो मामी, भाभी, साली और भतीजवा के मौसी के साथ जबरदस्ती करना ही जानते हैं। अगर गलती से ये भोजपुरी कलाकार परमिशन मांगे भी और नहीं मिला तो उसके बाद ये लोग सीधा चोली फाड़ने पर उतारू हो जाते हैं, साया नाचने लगते हैं। भोजपुरी के कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो होली आते ही किसी भी महिला के गुप्तांगों को रंगने के लिए एकदम बेचैन हो जाते हैं। आप उनका कोई भी गाना सुन लीजिए, उनके गानों से साफ जाहिर होता है कि उनके अंदर होली के बहाने अपनी मामी, भाभी और अपनी सालियों के साथ जबरदस्ती करने की, उनके गाल मिसने की, अपनी पिचकारी घुसाने की अलग ही छटपटाहट दिखती है। और हम इन सारी बातों के दोषी सिर्फ भोजपुरी के मेल आर्टिस्ट को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भोजपुरी की कुछ महिला कलाकार, कुछ लेडी सिंगर्स भी ऐसी हैं जिनको खुद इस बात की चुल होती है कि मेल आर्टिस्ट उनके साथ जबरदस्ती कब करेंगे। वो खुद अपने गानों से अपने साथ दुष्कर्म करने का न्योता देती हैं। यकीन न हो तो आप सिंगर अंतरा सिंह प्रियंका, नेहा राय, शिल्पी राज, तानिया झा का कोई भी होली सॉन्ग उठाकर सुन लीजिए, आपको खुद समझ आएगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। खैर, हम आगे की इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। होली पर गाने बजाने का अपने आप एक माहौल बन जाता है। होली आते ही सभी लोगों पर होली का रंग छाने लगता है। होली के अवसर पर संगीत की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि संगीत की एक विशेष शैली का ही नाम होली है, जिसमें अलग अलग प्रांतों में होली के विभिन्न वर्णन सुनने को मिलते हैं, जिसमें उस स्थान का इतिहास और धार्मिक महत्व भी छिपा होता है। भारत के अलग अलग राज्यों में होली खेलने का अलग अलग अंदाज देखा जाता है। हरियाणा में होली में भाभी देवर के बीच छेड़ने पिटाने की प्रथा है। हालांकि यह छेड़छाड़ हंसी ठिठोली के रूप में होती है, ना कि इसकी सामान्य परिभाषा के हिसाब से। लेकिन बिहार में होली खेलने का अलग ही अंदाज है। आप मानिए न मानिए, बिहार वासियों के सामने आप होली का जिक्र करिए तो उनके दिमाग में होली का नाम आते ही सबसे पहले वो रिश्ते याद आते हैं जिनके साथ वो अधिकार से हंसी मजाक कर सकें, जिनके साथ उनको थोड़ा सा भी जबरदस्ती करने का छूट मिल जाए। ऊपर से बात करें भोजपुरी कलाकारों की तो उनकी तो बात ही निराली होती है। उनके लिए होली का मतलब चोली है और रंग और उत्साह का मतलब ही छेड़छाड़ करना है। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय फिल्मों में भी होली के दृश्यों और गीतों को सुंदरता के साथ चित्रित किया गया है। बात करें यदि बॉलीवुड की कई फिल्मों की तो उनमें भी होली का दृश्य टर्निंग पॉइंट बना है। चाहे बात करें जवानी है दीवानी की या फिर बात करें रांझना मूवी की, इन फिल्मों में होली के कुछ सीन को बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है, जिसमें समाज में एक अच्छा संदेश भी जाता है। अब बात करें भोजपुरी कलाकारों की तो उनके होली गानों की तो सबसे पहले इनके गानों में यही संदेश जाता है कि बिहार में मर्यादित रिश्तों का कोई कद्र नहीं है और ना ही यूपी, बिहार, झारखंड की महिलाओं को कोई इज्जत मिलता है। साथ ही यह भी संदेश जाता है कि यहाँ के पुरुष अपने यहाँ की महिलाओं के साथ सिर्फ जबरदस्ती करना जानते हैं। होली आते ही किसी का भी चोली फाड़ने के लिए बेचैन हो जाते हैं, किसी के साथ भी मजा मारने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आप अपने गानों से ऐसी छाप छोड़िए कि आपकी भाषा, आपका राज्य, आपकी संस्कृति, आपके संस्कार को अच्छी दर्जा मिल सके। वरना खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह, कल्लू, सारेगामा हम भोजपुरी चैनल के हेड बद्री झा और एनडी विक्रम मेहरा भोजपुरी को समृद्ध करने का मुहिम चलाते रहेंगे और इधर छोटे कलाकार भाभी के साथ, साली के साथ, मामी के साथ होली खेलते रह जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।